अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हारून रफीक और आप देख रहे हैं होशियारियां। दोस्तों, इंसान को मट्टी से पैदा किया गया और मट्टी वाली खुसूसियात इंसान के अंदर मौजूद हैं। आपका जहन, आपका शऊर, आपका जिस्म, अगर ये सब मट्टी से पैदा किया गया है तो हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि मट्टी में आप जो चीज भी बोते हैं आपको वही लौटाती है। ऐसा नहीं होता कि आप उसमें गंदुम बोएं और वो आपको फल लौटा दे। यही आपकी सोचों, आपके जहन, आपके दिमाग के साथ होता है। आप उसमें अगर मायूसी, नाउमीदी बोएंगे तो आपको यही चीजें वापस आएंगी। कभी ये मत सोचें कि जो मायूसी आ रही है हालात की वजह से आ रही है। हालात की वजह से हालत नहीं बदलती, हालत की वजह से हालात बदलते हैं। अगर आप इसमें बोएंगे उम्मीद, ख्वाहिशात, वो ख्वाहिशात जो आपका ख्वाब हो और उसको आप अचीव करना चाहते हो, कामयाबी बोएंगे तो कामयाबी ही वापस आएगी। आमतौर पे आपने देखा होगा कि जिसका अपना खेत होता है वो उसमें बीज डालता है, लेकिन अगर किसी और की जमीन हो तो लोग वहां कचरा फेंक देते हैं। आसपास के लोग कोशिश ये करेंगे कि वो अपने खेत साफ करने के लिए आपके खेत में कचरा फेंक दें, लेकिन ये आपका काम है कि उसके चारों तरफ एक बाड़ लगा के रखें और उसमें उम्मीद बोएं, जज्बा बोएं, ख्वाहिशात और ख्वाब बोएं। आइए इसके साथ ही शुरू करते हैं आज का शो। आज आपको लेके चलते हैं सुई गैस के ऑफिस में और देखते हैं वहां क्या हालात हैं। जनाब अली, उन सब की हाल है? अल्लाह का शुक्र है, सर्दी बहुत है। गैस क्यों नहीं दे रहे यार आप लोग? इंसान सोचना चाहिए कि साढ़े को गैस नहीं है मैं कितों ले आके दिया। ये वैसे एक अजीब इदारा है, इनके पास बेचने को कुछ भी नहीं है फिर भी चले जा रहे हैं। चले थोड़े घर गैस है? नहीं, गैस नहीं आ रही भाई। सिलेंडर देख रहे हो? हाँ, ये ऑक्सीजन वाले नहीं है। ये सुई गैस वाले है। जी जी बिल्कुल ठीक है। क्या लवो मेरे को। अब आप ये देखें कि इदारे में बैठ के, इदारे की गोद में बैठ के, मैं समझते इस गल तुसी इस गल बुरा समझोगे कि इदारे की गोद में बैठ के सहूलत नहीं दे रहे। नहीं, सहूलत इदारे की गोद में बैठ के मैं कोई चूंडियां नहीं बढ़ रहे इदारे से। मेरी बात सुनो, सिलेंडर चकल आदमी। बात ये है, मेरा ख्याल है तुसी बाकी जेडे जितने भी इस यॉन्डर दे शोर देख नहीं रहे। क्यों? अल्लाह जानता होस्ट जुगत नहीं करता। अच्छा, अब आप वो देख लें, आपकी जो कॉलीग हैं वो मुसलसल एक स्वेटर बुन रही हैं और उनको ये एहसास नहीं है कि इस वक्त जो आपका टाइम है गवर्नमेंट उसका आपको पे कर रही है। तो तुसी उन्होंने अजाब जो पाता उन्हें कदों बुनना होता है, करके आ रही है। मैडम, मैं आपसे बात कर रहा हूँ। हाँ जी। आपका जो ये टाइम है मैडम, इसका गवर्नमेंट आपको पे कर रही है, आप ये क्या हरकतें फरमा रही? पप्पू को ठंड बड़ी लगती है, मैं तो उसके लिए ये स्वेटर बुन रही हूँ बस। इधर जो स्वेटर मुकम्मल होना ना, जी जी, मेरा ख्याल है वो सुपुर्दे खाक हो चुका। काफी टाइम हो गया, कुछ भी नहीं बुन सके। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम। अरे वो की हाल है? ये कौन है? ये जनाब साढ़े सामने थे समोसे वाला। अच्छा अच्छा। वैसे बड़ी बात है भाई, समोसे आ गए हैं, इतनी सर्दी में समोसे खाने का मजा आएगा। ले लो एक। मसोसे खाने हैं ये? मसोसे? मसोसे? समोसे। वही कह रहे हैं मसोसे। ये भी खाती हैं खातून भी आपकी? हाँ जी, ये भी खाती है। अच्छा, ये 10 समोसे पीट दी है रोज दे। पीट दी है। ये लेने मसोसे के मजावा। तू इस तरह कर, अपना माल लोड करते निकल। आओ यार ताड़ी। और सानू तेरी इस गल ते बड़ा अफसोस है। एक मसोसा ये सरकारी फाइल पे रख दे जरा पप्पू को। अब सोसे गरम रहा नहीं? हाँ। अच्छा, सरकारी फाइल पे आप रखवा रही है मसोसा? हाँ, ये थोड़ी इस्तेमाल होनी है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी। गल ते सुनो, किधर आए हो? ओ खुदा दा वास्ता जुल्म ना करो, इंसाफ करो। वह की है? एक मरले दा मेरा घर आ। अच्छा। 4 लाख रुपया गैस का बिल आ गया, मैं दोजख नूं पैप दिता है। ये तो बहुत बुरी गल है। एक मरले दे घर नूं ते वैसे अग लाओ ते इन्ना नहीं होता। अही तो 4 जी इकट्ठे होइए, वैसे ही इन्ना सेक हो जाता अंदर। अस्सलाम वालेकुम जी। ओ जनाब, 4 लाख रुपया गैस का बिल आ गया। ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋ ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਮਿਲਾਂ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਪਤਾ ਕੀ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਅੱਜ ਕੀ ਗੱਲ ਕੜਵਾਂਜ ਖੇਡ ਰਹੇ? अच्छा, आज ਅਸੀਂ वैसे काम नहीं कर रहे थे, कल साड़ी छुट्टी है जी। वो क्यों? कल साढ़े इलेक्शन है सर। अच्छा, ये बैनर इलेक्शन के लगे? जी सर। मुझे एक बात तो बताएं जी। वहां बिजली लिखा हुआ है, हर जगह बिजली पहुंचाओ। हाँ जी। वो क्यों? सर ਤੁਹਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗੈਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ जी, ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬਿਜਲੀ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਚਲੋ ਉੱਠੋ ਫਿਰ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰੀਏ, ਨਿਕਲੋ ਬਾਹਰ ਸੜਕਾਂ ਤੇ। ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਕਰਨਾ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਤੂੰ ਚੱਲ। ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਇਹ ਤੇ ਗਲਤ ਰੀਡਿੰਗ ਪਾਤੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬਿੱਲ ਮੈਨੂੰ ਪਾਤਾ ਹੈ। ਕੀ ਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ? ਇੰਨੀ ਗੈਸ ਮੈਂ ਪਕਾਨੇ ਭਰਦਾ ਉੱਥੇ। ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਜਲ ਰਹੇ ਸਰ। ਆ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਪਕਾ ਕੇ ਦਿਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ।
ਤੂੰ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ, ਇਹ ਬਿੱਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕਰਾ ਲਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਵੀ ਕਰਾ ਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਹਾਂਜੀ। ਗੈਸ ਕੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੱਲਿਆਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਜੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਗੈਸ ਗਈ ਕਿੱਥੇ ਭਾਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਭਾਜੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੈਂ ਪਤਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, 2-3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਗਈ ਹੈ, ਫੋਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਰਹੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰੀਨ ਹੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਜੀ। ਜੀ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਇੰਨੇ ਸੇਕ ਤੇ ਹਾਂਡੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜੀ। ਓਏ ਉੱਠ ਖਲੋ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਲੱਗਣਾ। 2 ਮਿੰਟ ਠਹਿਰ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਪਕਾ ਦਿੰਨੀ ਹੁਣ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਈਆਂ ਨੇ ਪਾਥੀਆਂ। ਉਹ ਪਾਥੀਆਂ ਨੇ? ਜੀ ਸਰ। ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਮੰਗਾਏ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਆਲਿਟੀ ਵਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ। ਕਹੋਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਪੈਕ ਕਰਾ ਕੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਵਾਂਗਾ। 45 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ, ਪਾਥੀ ਤਿੜਕ ਜੇ ਪਟਾਕਾ ਮਾਰ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਸਮੇਤ ਵਾਪਸ। 45 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ। ਸਾਲੇ ਨੇ ਬਾਕਰਖਾਨੇ ਵਾਲਾ ਰੇਟ ਰੱਖਿਆ। ਭਾਜੀ ਚੈੱਕ ਕਰਾਣਾ। ਜੀ ਸਰ। ਇਹ ਸਰ ਡਿਸਪਲੇ। ਇਹ ਡਿਸਪਲੇ ਲਾਇਆ? ਜੀ ਸਰ, ਇਹ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਸੁੱਕੀਆਂ ਵਾਕਈ ਹੈ ਨਾ ਜੀ? हाँ जी। ਇਹਦੀ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਬਾਇਓਗੈਸ ਬਣਦੀ ਹੈ ਜੀ? जी हाँ, और ये शानदार एनर्जी है। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਚ એનર્ਜੀ ਹੈ 90 ਰੁਪਏ ਦਰਜਨ ਜੀ। ਚਲੋ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਦਰਜਨਾਂ ਲੈ ਲੈਣਾ ਵਾ। ਜੀ ਜੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿੱਲ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਵਾ? ਉਹ ਮੇਰਾ ਤੇ ਮੀਟਰ ਵੀ ਲਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਬੰਦਾ। ਮੀਟਰ ਜਨਾਬ ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਲੈਬਾਰਟਰੀ। ਅੱਲਾ ਰਹਿਮ ਕਰੇ, ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਗਰ ਸੀਗੀ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਪੱਥਰੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਹੈਪਾਟਾਈਟਿਸ ਸੀਗੀ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਟੈਸਟ ਨਹੀਂ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਪਾ ਮੀਟਰ ਦੇ, कबल वक्त कुछ दस नहीं सकते। मैं चाहता हूं कि सब लोगों को ये बात पता होनी चाहिए कि जब आपका गैस का मीटर उतारने के लिए आते हैं तो एक काम जरूर करें। क्या? वो ये कि साथ अपना आईडी कार्ड दें और उनसे ये कहें कि इसको बैग के अंदर, पैकेट के अंदर मेरे सामने सील करें। Why? उसकी वजह ये है कि आपका मीटर जाएगा लेबोरेटरी में और लैब में वो ये चेक करते हैं कि आपने कहीं अपने मीटर को स्लो तो नहीं कराया था। फिर वो ये चेक करते हैं कि कहीं आपने अपने मीटर को तेज तो नहीं चलाया कंप्रेसर लगा के। और एक तीसरी चीज भी हो सकती है कि कुदरती तौर पर आपका मीटर फॉल्टी हो गया। हाँ जी। अगर वो फॉल्टी हो जाए तो वो ये करते हैं कि पिछले 1 साल का अगर जुर्माना बनता है तो वो, और अगर कम बिल जनरेट होता रहा तो वो, और हाँ अगर ज्यादा बिल जनरेट होता रहा तो वो भी अगले बिल्स में आपके वो एडजस्ट करके आपको भेज देते हैं। तो आपका मीटर गया लैब में, आप परेशान ना हो, आप लेबोरेटरी जाएं, इनके पास ना आए। जनाब जो मेरा मीटर लाया उन्हें सील सूल ते लाई नहीं, फिर ਉਹਦੇ ਮੀਟਰ ਨੂੰ ਇੰਜ ਫੜਿਆ ਜਿਵੇਂ ਸਦਕੇ ਦੀ ਸੀਰੀ ਸੁੱਟਣ ਚੱਲਿਆ। ਜਿੰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾ ਲੈਣੀ। खुदा ना करे ਉਹ ਗੈਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦਈ। ਓਏ ਐਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਹੱਥ ਪੀਲੇ ਕਰ ਦਿਓ। ਮੈਂ ਤੇ ਮੀਟਰ ਠੀਕ ਕਰਾਉਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ। मैं उन्नी देर दफ्तरों नहीं जावांगा जब तक मेरा मीटर नहीं मिलेगा, मेरा बिल नहीं ठीक होएगा। ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੀ ਦਫ਼ਤਰੋਂ ਜਾਣਾ? क्यों? ਤੇਰਾ ਸੁਣਿਆ ਘਰ ਵਸ ਗਿਆ। अच्छा बैठो, तुम रखो जी बैठो। हेलो। अच्छा पता गुजारिश की है, असा मजाक हो गया। अगर तुम ये 4 लाख रुपया बचाना चाहते हो, हाँ जी हाँ जी, तुम भरा लगते हो, 40,000 रुपया लगेगा, मैं थोड़ा काम करता। मैं 1 रुपया रिश्वत नहीं देंगा। खुदा मैं तो 1 रुपया मंग ही नहीं रहा, 40,000 मंगे मैं। मैं इथे रिश्वत नहीं देंगा। हाय मैं मर गई, रिश्वत नहीं देते आप? मैं 1 रुपया नहीं देंगा। बाहर निकालो ऐसे बंदियां नु। यार मीडिया इथे बह के की कर रहा? काका काका काका। मेरा बिल ठीक करो, मैं इथों नहीं जाना। मैं अपने आप को अग लावांगा, किसी टाइम ते गैस आएगी ना। बड़ो जल्दी से सही से कहो, इधर ही आए थे ना? ਓਏ बताते ही नहीं हो, सच बोलते ही नहीं हो। मैं अभी देख लेती हूँ, इधर ही आए थे ना? मैं तेनू कहना पिया मैं आया वा। ओहो तेनू नहीं, आप कहो मुझे। मैं आप नू कहना पिया मैं आया वा। तुसी ते एवें मेरे ते शक करदे हो। पीछे होके बात करो, इधर हो, इधर साइड पे हो। ए साहब जी जरा दसो मीटर लवाउण वास्ते मैं किन्ने चक्कर लाए तुहाडे दफ्तर दे? चुप करके खड़े हो, पहले काम करवाया जो इतना बोल रहे हो। अच्छा मोहतरमा, आप अपने मुलाजिम से थोड़ा सा तो इत्मीनान से बात करें। मैं मुलाजिम नहीं जनाब, शेर खान साहब कैसी गल्लां करदे पे हो? तो आप क्या हैं? मैं इनका खामद हूँ। तो यही कह रहे हैं ना कि आप अपने मुलाजिम से ठीक तरीके से बात करेंगे। तो मुलाजिम से खामद कोई फर्क नहीं महसूस हो रहा है? नहीं कोई नहीं होता। देखो मैं नहीं बैठा तुम्हारे सामने। मैडम आपका मसला क्या है? मसला क्या होना है? ये 2 कनाल की कोठी मैं बनवा रही जी, जी, हूँ जी। और ये आदमी जो है ना वो एक काम नहीं कर सकता। पहले मैंने दस तेरा अपना हल हो रहा मसला तो इन्होंने कहा कि फाइल जिसने तुझी टोरनी है ना जी, इन पहिए लाने पैने। मैं व्हील चेयर ते 4 पहिए भी लिया के दिते, इन्होंने फैल अगे नहीं टोटे।
اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اچھا وڈے بھائی ٹریکٹر تے لے کے جاؤ. نہیں یار. اچھا تہاڈے دوواں چوں ہانڈی کون اچھی بناتا ہے؟ یہی بناتے ہیں اور کون؟ آ لیا پیاز پیوز تا کٹ اتنے بہ کے. میں مر گئی ہوں, میں مر گئی ہوں. وہ چلو بھائی اپنے گھر. وجہ سر انہوں نے گھر لڑائی پہ گئی ہے. گھر تو اجڑ گیا ادن ہی جدن میٹر لا کے لے گئے. آپ کے جو شوہر نامدار ہیں, جی یہ کیڑی گال کڈی جی؟ گالی نہیں دی. آپ کچھ کہہ رہے تھے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اس قدر بھولا آدمی ہے, یہ ان کا اشارہ نہیں سمجھ رہا. صحیح بات. سر میں کدی شادیاں تے لگا نہیں, مینوں تو منڈے بہت شادی کرتے, میں سمجھدا ہی نہیں. کم کرانا جی جی کروانا ہے. رشوت لگے گی بس. رشوت رشوت میرے آفس میں رشوت. اوہ, میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ وارن کیا تھا, لیکن آپ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتے. شرم کریں کچھ. اب بھی اپنی حرکتوں سے باز نہ آئے, مجبوراً مجھے آپ کو ٹرمینیٹ کرنا پڑے گا. سر جی تسی میرا دکھ سمجھ دیو. یار مسئلہ کیا تمہارا, دکھاؤ مجھے. سر 4 لاکھ روپیہ گیس کا بل آ گیا جی. جب آپ کا میٹر لگا ہوا تھا, ہاں جی ہاں جی, گیس آتی تھی تو کیسی آواز آتی تھی؟ ٹھس ٹھس. اینی کی آندی. ہاں دیکھیں نا, یہ جو ٹھس کہہ رہا نا, یہ واقعی پریشر کم ہے. اتنا پریشر ہونا نہیں چاہیے. سر میرے گھر میں یہ ٹھس ٹھس کب ہوگی؟ دیکھیں محترمہ, آپ سب سے پہلے دیں اپلیکیشن, دے دی. اس کے بعد بنے گا ڈیمانڈ نوٹس. بن گیا. اس ڈیمانڈ نوٹس کو آپ جمع کروائیں گی بینک میں. جمع کروا دی. اس ڈیمانڈ نوٹس کی کاپی آپ دیں گی ہمیں. دے دی. آپ کی بنے گی ایک فائل. بن گئی. وہ گل کرن دی گئی. دیکھو نزید, ان کا مسئلہ آج ہی حل ہونا چاہیے. مہربانی سر, تہاڈے بچے جین, اللہ تانوں ترقیاں دے, تسی اس تو بھی وڈے افسر ہو جاؤ. ادھر تشریف لے آؤ سر, ادھر ادھر تشریف لے آؤ. نہیں آپ کدھر محترمہ, ادھر ہی بیٹھے. فائل نے آخر میرے پاس ہی آنا ہے. لیں جی. اب اس میں فائنینشیل کرپشن نہیں ہے. حالانکہ میرا خیال ہے بھی کسی نے نہیں دسا, نویں میٹر لگ ہی نہیں رہے. بیٹھو تو چیرا کو دیکھ لا, ہانڈی دے اتوں ٹپن دئی ہے. اجے جی ہوں افسر آ گیا. جی سر. یہ سامنے ہوں رشوت دی گل کرتے اسی اچھے تے لگتے نہیں. رشوت لینی یا تو بند کر دیے. ہائی میں مر گئی. شکل اچھی نہ ہوئے تو بندہ گل تو اچھی کر لے. جی سر. ہوں میرا مشورہ پتا کہ یہ جان سامنے سموسے والا نہیں, جی سر. انہوں جا کے تے ایک گل کہہ کے آ کہ 1000 روپیہ پر سموسا. 1000 روپے پر سموسے کا مطلب سمجھ دو ایک سموسا کہ جس بندے کو اسی پیسے لواں گے نا, جی سر, ان کہاں گے سامنے سموسے والے جا کے دیا. وہ اسی مثال کے طور پہ شام نو 50 سموسا سڑن نکل گیا. یہ مطلب ہے کہ ساڈا 50,000 روپیہ وہ کول فکس ہو گیا, ڈن ہو گیا سر. یہ تسی ٹریک سوٹ نواں لیا یا چلدا چلاوندا ہی؟ تھانوں کتنا بل آیا جی؟ 4 لاکھ جی. یہ جدوں دا پاکستان بنیا اودوں دا نہیں تسی تاریا. اپنا صداقت. جی سر. سموسے والے جا کے کہہ کے آ کے انہاں دا 100 سموسا. میں روزہ کھلاونا جی. 100 سموسا. جی سر. انہاں دا 400 سموسا نال میٹھی چٹنی کہنا ویسے کھادے. اچھا میں تاڑے سموسے لکھوا رہے ہیں, آ کے تے پھر لے لینا یار. او جناب میرے کو تے 100 سموسے دے پیسے ہی نہیں گئے. 400 سموسے دی کیڑی گل آ, اسی لے لینے آ. آؤ بیگم چلیں. یار میں بھی نال چلا, 500 کرا لیں. باتیں کہاں کرے, بیگ پکڑے پھڑو. وہ بیگ بھی تو پھڑدا. ہاں جی سر میں 400 سموسا گنوا کے وہ کول رکھ ہے. تیرے سامنے انہیں دری دے تھلے رکھیا نا سر, دری دے اوتے انہیں پیر رکھیا سی. بس ٹھیک ٹھیک. ہاں میں دفتر پہنچ گیا وا. کوئی نہیں مسئلے حل ہو جاندے آ. میں پہنچ گیا دفتر. السلام علیکم جی. حنیف چھڈی جناب. جی یار یہ چھڈی کون سی کاسٹ ہے؟ سر کھچی سنی تسی جی؟ ہاں جی, کھچی ذات تو ہم نے سنی ہے. سر اسی چھڈی ہے تے انہاں نے کھچی. تے نہیں تسی چھڈی کیوں, بدتمیز سی. نہیں سر کیوں چھڈی, تہاڈی عزت نہیں سی کردی. ਭਾਜੀ ਇਹ ਬਸੰਤ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਵਾ, ਡੋਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਜੀ ਮੇਰਾ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਗੈਸ ਦਾ. ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣਾ ਵੇ ਜੀ ਉਹ ਕੈਨਸਲ ਹੋ ਗਿਆ. ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ ਮੇਰਾ. ਜੀ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾ? ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕਰੋ, ਉਹਨੂੰ ਵਧਾਓ. ਦੇਖੋ ਜੀ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰੋ. ਮੇਰਾ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਣਾ.
ਸਰ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਉਰੇ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਰਹੋ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ। ਇਹ ਸੜਕ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬੈਠਾ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ 2000 ਸਮੋਸੇ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਰਡਰ ਦੇਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪ ਦੱਸ ਦੇਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। 2000 ਸਮੋਸੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਲਓ ਜੀ ਮੈਂ ਮਿਲਦਾ ਜਾ ਕੇ ਸਮੋਸੇ ਵਾਲੇ। आज तो भाई बड़ी दिहाड़ियां शिहाड़ियां लग गई हैं आपकी। ਬਸ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਸਮੋਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਜਦੋਂ ਘਰ ਸਮੋਸੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ ਨਾ ਜੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਵੀ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੀ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰਦੀ, ਸਮੋਸੇ ਲਿਆਏ ਹੋ। यार एक मिनट, और सदाकत जी सर। यार समोसे समोसे कह के मेरा सर खा लिया है। जाओ उसे समोसे वाले को कहो 2 समोसे और 1 चाय भेजो। सर मैं यूं गया और यूं आया सर। देखो मेरी बात सुनो, आज के बाद जब तुम ऑफिस में आओगे तुम्हारी जेबों की तलाशी होगी, जब वापस जाने लगोगे फिर भी जेबों की तलाशी होगी। और क्यों हंस रहे हो? ਸਰ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਸਮੋਸੇ ਆਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੈ। क्या मतलब? ਉਹ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, ਉਹ ਸਮੋਸਿਆਂ ਵਾਲਾ ਆਪਣੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਸਮੇਤ ਫਰਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। क्या हुआ? मेरा अकाउंट भी होने को सी। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, भी मिलते हैं ब्रेक के बाद। यार है बाहर कौन ऊंची ऊंची लगा? आवा फिर यार अगों कही था नहीं भाई। वेलकम बैक नाजरीन। अब हमारा सेगमेंट है टाइम मशीन। वाह वाह वाह। आज किसको बुलाएं टाइम मशीन में से? मैं कहना आज बंदा रहन दियो, बिरयानी मंगा लो। मेरे पास एक आइडिया है क्या? कि हम बुल को बुलाएं। बुल को? सांड को? जैसे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, एक शो में 2 सांड कैसे रह सकते? तो मैं चाहती हूँ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਨਾ ਹੋ जी जी। ਦੇਖ ਲੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਨਿਓਲਾ ਵੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ੱਕ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਸ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। आज मेरा दिल कर रहा है कि ऐसे आदमी को किसी को बुलाएं जो पाकिस्तान नहीं आना चाहता। 7.5 लाख लोग गए हैं इस दफा। जी जी। तो कोई भी नहीं आना चाहेगा पाकिस्तान जो हाल। वो फिर भी आना चाहेंगे। कौन सा आदमी है जो यहाँ आके हैरान हो जाए कि मैं क्यों आ गया हूँ? ऐसा करते हैं कि टाइम मशीन से ही कहते हैं किसी ऐसे शख्स को भेजे जो कि पाकिस्तान जिसका आना बिल्कुल नामुमकिन लगता है। जी ओके, ट्राई करते हैं और देखते हैं कौन आता है। टाइम मशीन होगी, साड़ी ताई होगी। तो टाइम मशीन हमें ऐसा आदमी बुला के दें जो पाकिस्तान नहीं आ सकता या नहीं आना चाहता। मियां साहब, आप मेरे घर में क्या कर रहे हैं? हम आपके घर में नहीं हैं, आप टाइम मशीन के जरिए पाकिस्तान आ गए हैं। मियां साहब आपको नहीं जाने देना। टाइम मशीन ने ताका कोई जाती तैयार नहीं कि वापस ले जाएगा दोनों। मियां साहब आपको मुबारक हो। पहले तो नैब दांत तोड़ा करती थी, अब उसके अपने दांत टूट गए हैं। बहुत शुक्रिया जी। मैंने कौन सा नैब से गन्ने चिपवाने थे। आपको जो नैब का खौफ था वो कवानीन आपने बदल लिए, अब आपको पाकिस्तान आ जाना चाहिए। हमें हुक्म करें, करना क्या है? बस आप मुझे वापस भिजवा दें। मियां साहब पाकिस्तान से तुसी आ गए हो, ट्रेंड पै गए ने तुहाडे। ट्रेंड क्या? मियां साहब ये ट्रेंड कौन से पढ़ने थे आपके? वो स्टंट कह रहा है। भाई मियां साहब आप तो अवाम की जो बातें हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। मानते हैं ना? जी जी मानते हैं ना? मानता हूँ। तो फिर मुझे वापस भिजवा दें। ये साहब तुसी वापस नहीं जा सकते। क्यों? वो टाइम मशीन की डाटा केबल काट के गल च पाई उन्होंने। टाइम मशीन ने ना ऑनलाइन ऑर्डर किया कि मियां साहब दा, क्योंकि एडी पथरीली शक्ल है नहीं। थोड़ा सफर है, बहुत सफर है, और रस्ते च इन्ना कि ढाठी जांदा। पहले तो ये बताएं कि आपकी तबीयत कैसी है? जब तक इसके अंदर था प्लेटलेट्स भी ठीक थे, तबीयत भी ठीक थी। तो अब क्या महसूस कर रहे हैं? अब कमजोरी महसूस कर रहा हूं। हारून साहब, आप जो इनके गोल्ड प्लेटेड स्टंट्स है ना, वो बेच के ना मुल्क का कर्जा अदा करते हैं। आप कर्जे की बात करती हैं? मुझे बताएं, मोटरवे किसने बनाया, किसके दौर में बना? हाँ, आपके दौर में बना। ये मानते हैं? जी जी मानते हैं। तो फिर मुझे वापस नहीं मियां साहब आप नहीं जा सकते। मैं कभी ना वापस जाता। फिर? लेकिन मैं नलका खुला छड़ा।
मियां साहब कोई टेंशन नहीं, मुंडे ਨੂੰ फोन कर देने उत्ते इट रख देता। मियां साहब आप यहाँ आ गए हैं, अब सियासत में हिस्सा ले। हम चाहते हैं कि तमाम पार्टीज जो हैं वो बराबरी की सतह पर इलेक्शन लड़ें और अवाम फैसला करे कि हमने किसको वोट देना है। पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें। कौन सा सवाल? मुझे क्यों निकाला, मुझे क्यों निकाला? भाई तो बहुत पुरानी बात हो गई। नहीं, इसमें से क्यों निकाला? नवाज शरीफ एक नशा है, इंशाल्लाह अल्लाह के फजलो करम से अगले इलेक्शन में देखिएगा सबसे ज्यादा वोट नवाज शरीफ को ही पड़ेंगे। वैसे एक गल है जी मियां साहब है नून लीग दे ने जी, ते मफरल जेड़ा है शेख रशीद वाला पाया। मुझे ये बताएं, जो जो चीजें आप चाहते थे सब तो हो गई। इमरान खान साहब हुकूमत से बाहर आ गए, नैब के दांत टूट गए, सब कुछ ठीक हो गया। अब क्या अमर माने हैं आपका पाकिस्तान वापस आने में? मैं चाहता हूँ हर आदमी खुशहाल हो, आमीन। बिजली ना जाए, गैस ना जाए, सड़कें वसी तरीन हो और हर एक आदमी को आने जाने की सहूलत हो। तो आप फिर वहां क्यों रहते हैं? ओ, मैं वहां की बात कर रहा था। मियां साहब आप एक हकीकत हैं हमारी सियासत की, हमारे मुल्क की एक तारीख है जिसमें आपका नाम लिखा जाएगा। आपने अपना सारा वक्त वहां बर्बाद कर दिया। मैंने बर्बाद नहीं किया। फिर आपको पता है क्या? मैंने कितना काम किया है? क्या काम किया आपने? मैंने लूडो स्टार में बहुत पॉइंट्स गेन किए। मियां साहब के लिए चेयर मंगवाएं भाई। अगर तो कुर्सी मिलती है जी जी तो फिर मैं सोचता हूँ वापस जाना है कि नहीं जाना। हाँ, ये हुई ना बात। लाएं जी कुर्सी, प्लीज तशरीफ रखें। मियां साहब आपका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा मशहूर है और आप डेफिनेटली हमारा शो तो देखते होंगे। वक्त मिले तो मैं जुमा हफ्ता इतवार देख लेता हूँ। बड़ी गल मियां साहब, इन्ने वक्त दे विचों जी ਤੁਸੀਂ 3 दिन ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। मियां साहब वैसे अब आपका वहां पर रह क्या गया है? सब कुछ तो वहीं पे है, इधर सिर्फ हुकूमत रह गई। ਤੂੰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਤੁਹਾਡੇ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਮੌਕਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾਏ ਨਾ ਮਸ਼ੀਨ ਤੋਂ, ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬੁਲਾ ਕੇ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਾ ਦਿਓ। मियां साहब आपने इतना वेट कैसे लूज कर लिया? परेशानी से, फिक्रों से, गमों से। क्या गम है आपको? क्या परेशानी, क्या फिक्र है? कि दिन ब दिन मेरा वेट लूज हो रहा है। ਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੁਸੀਂ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਢਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਚਾਹੋ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ੇ ਵੱਡੇ ਪਾਵੇ, ਸਵੇਰ ਗਰਮ ਨਾਨ निहारी ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੂਹੇ ਅੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। कर क्यों नहीं सकता? उस दिन शजान लड़का मेरे घर के सामने आया। जी बिल्कुल शयान है लड़का, बिल्कुल है। मैं भाग के गया। अच्छा, और क्या किया? दरवाजा बंद कर दिया। मियां साहब लतीफे इतने अच्छे सुनाते हैं। हाँ, ये बात सही है। वाकई आपका हिस्से मज़ाक बड़ा मशहूर है, आप लतीफे भी सुनाते हैं। तो जरा एक लतीफा हो जाए। एक दफा मैंने छोटे मियां साहब से पूछा क्या कि तवानाई क्या होती है? उसने कहा तवे पे नाई खड़ा हो, उसको तवानाई कहते हैं। मैं अपनी चश्मे तसव्वुर में सोच रहा हूँ कि आखिर वो तवे पे बैठा क्यों नहीं, खड़ा क्यों है? तवा गर्म है ना, इसलिए खड़ा हो गया। मियां साहब मुझे कोई ना अच्छा सा लतीफा सुनाए। उस तरह का सुनाना जिस तरह अगे सुन के वखियां नहीं ना टुटियां साड़ियां। मियां साहब सुनाए ना कोई अच्छा सा लतीफा। देखिए मैं औरतों से तो बात नहीं करता, लेकिन आपको जवाब जरूर दूंगा। मियां साहब दी अखां ते भी शक होने लग गया। क्यों? 50 साल दी लड़की है, उन्हें औरत कहन दे। एक मिनट, एक 50 साल की और ऊपर से भी लड़की भी बोल रहे हैं। अच्छा मैं समझा था कि मियां साहब ने सिर्फ प्लेटलेस ही घट ने, आज पता लगा पूरा डिनर सेट घट है। मुझे एक बात का जवाब दो। मैं पूछना चाहता था आपसे कि इमरान खान साहब जो हैं वो बहुत भड़के लगा रहे हैं कि मैं कल्ला ही काफियां और मैं मथे रंग देंगा। वो कह रहा है? जी जी उसने बिल्कुल यही कहा है। जी जी तो फिर खोलो दरवाजा। मियां साहब हम आपको जाने तो दे सकते हैं, देखिए आपकी मर्जी के बगैर तो हम आपको यहाँ ला नहीं सकते ना, और कहीं बिठा भी नहीं सकते। हम पे भी केस हो सकता है भाई हमसे भेजा का। तो आप जाते जाते ना दुनिया का शॉर्टेस्ट सबसे छोटा एक जोक सुना दें। ले फिर सुने जी। नवाज शरीफ है। नाज़रीन वक्त तो एक छोटे से ब्रेक का, कहीं मत जाइएगा, अभी मिलते हैं नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद। मियां साहब अंदर।
अच्छा नहीं नहीं अच्छा, इसका उसे खालस आलू गोश्त ओ भाईजान खालस आलू वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमारा सेगमेंट है जी जहाने दानिश। वाह क्या बात। भाई इस सेगमेंट से ना मेरी नॉलेज में बड़ा ही इजाफा होता है। और इस सेगमेंट से जब आपकी नॉलेज में इजाफा होता है तो मुझे इस सेगमेंट पे शक होना शुरू हो जाता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमारे सारे सेगमेंट सिर्फ मलाइका के लिए ही हो रहे हैं। ਉਹ ਦਰਵੇਸ਼ਣੀ ਹੈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਇਹਦੇ ਘਰ ਸਾਗ ਪਕਾ ਕੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦੀ ਵਾਓ। आगा साहब ये आपके कप पे क्या लिखा हुआ है? पियो मगर ध्यान से। ये लिखा है पियो मगर मैं पेट्रोल पीना। बात यह है कि जिनके नसीबों में कुछ नहीं लिखा उनके कप पे लिखा होता है। तू तो बैरी हेलीकॉप्टर पे होना है ना। ये गोगे वाले कप पे क्या लिखा है? इसमें लिखा हुआ है जी जो ये कुछ पावे ओदा भी भला जो ना पावे ओदा भी भला। सारियां गल्लां छड्डो मलाइका दे कप दे देखो की लिखिया। क्या लिखा हुआ बताइए? लिखा हुआ है हाय मैं मर गई एनी टेस्टी चाह। झूठ। अगर ये लिखा होता तो तू ये डंडी साढ़े हल ना करती। दानिश साहब आप बताएंगे क्या लिखा है? दानिश साहब प्लीज। इसके कप पे लिखा हुआ है जिंदगी में जब भी कोई मुश्किल मुकाम आया ब्रेक ने साथ दिया ना कोई गियर काम। लगता अपने शौहर वाला कप ले आई है। ਅੱਛਾ ਗੋਗਾ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਜੀ ਆਪਣੇ ਕੰਨ 'ਚ ਦਵਾਈ ਪਾਈ ਹੁੰਦੀ यार को गल करन दिया कर बड़ा दस्ताने चो उंगल बाहर आई है। ਫਿਰ ਗੋਗਾ ਇੰਨੀ ਖੰਘ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਖਾਂਸੀ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। और हरून साहब इन्ना खंघदा है लोगों ने अपनी गड्डी पीछे लिखाना शुरू करता है क्या तू खंघ जा साडी खाया दे। ते एडा माड़ा गाउंदा हर बंदे ने गड्डी ते लिखाया क्या तू गाजा साडी खैर। बस एक ही काफी थी आज के दिन। एक शो च एक ही हुंदी। अच्छा जी ਭਾਜੀ ਸ਼ੋਅ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ ਲੱਗਦਾ ਟਰੱਕ ਹੋਟਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ। तो मैं उन्हें शौक जिथे नमूनिया करा लवा फिर। आगा साहब आपको हो सकदा ਜਿਹੋ ਜੀ ਤੇਰੀ आगा साहब लेकिन मैं देख रही हूँ कि आप सर्दी को बहुत ज्यादा महसूस करते हैं। ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰਦੀ ਲੱਗਦੀ ਇਹਦੀ ਖੱਲ ਦੀ ਐਡੀ ਮੋਟੀ ਜੈਕਟ ਬਣਦੀ ਆ। इन्नी तेरी है तेरा भी इन्ना का पर्स बन जाता है। जमीन के कप पे भी सही ट्रक बना हुआ है। क्यों ऐसी बकरियां ट्रक पे ही आती हैं। कैसी लगी आपको जुगत? फिकी दानिश साहब ने कब तक भी लिखे है मुझे छोटियां करा है। अरुण साहब मैं यहाँ से बैठ के बता सकती हूँ गोगे के कप पे क्या लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ? खड़े हो कभी बता देते कोई गल। ਇਹ ਦੇਖੋ ਸਰ ਆਰਜ਼ੂ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? क्या लिखा हुआ? ਪੱਤੀ ਤੂੰ ਮੰਗਾ ਲੈ ਚਾਹ ਮੈਂ ਪਕਾਨੀ ਹੈ। तेरे पता आगा साहब ने कप तक ही लिखा क्या आप कप नहीं टप इस्तेमाल करें। और सारे चाय इंज नहीं पींदा फिर ना 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 कप भरदा। अच्छा ये मुझे समझ नहीं आ रही कि अमानत के कप पे देख मगर प्यार से और साथ ये दो अखियां क्यों हैं? ये जरूरत के तहत। और लकी दे कप ते भला की लिखिया जे? क्या खुदा दा वास्ता मेनू तोड़ दियो। ਚਾਰਲੀ ਦੇ ਵੀ ਕੱਪ ਤੇ ਟਰੱਕ ਬਣਿਆ ਜੀ ਜੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਭਰਨ ਲੈ ਰੱਖ ਕੇ ਤੇ ਪਰੇ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਮੇਰੇ ਵੱਲ ਹੀ ਆ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਰ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੂਨ ਜੁਲਾਈ ਚ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਛਾਵੇਂ ਆ ਜਾਓ। मैं हैरान है इन्हां दी वाइफ ते इन्हां नूं मुहावरा तन भी नहीं कहंदी होड़ी विक्की मैं तेरे पैर धो पीआंगी। ਇਹੋ ਗੱਲ ਤੇਰੀ ਬੇਗਮ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮਿੰਟ ਮਾਰੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਧੋ ਲਓ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਣੀ ਆ। ਆਪਦੇ ਤੇ ਵਾਲਦਾ ਨਾ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਸਿਰ 'ਚ ਹੱਥ ਫੇਰਨ ਲੱਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਅੰਮੀ ਰਹਿਣ ਦੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਆ ਤੂੰ ਕਿਹਦੇ। अरुण सर ये जहाने दानिश सेगमेंट चल रहा है। ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆਪਕੋ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਨਾ ਦੋ ਚਾਵਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂ ਇੱਕ ਪੀਣੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਕ ਕੁੱਤੇ ਡੋਲਣ ਵਾਲੀ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਗੱਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰੇ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਆਵੇ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੀ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਛੱਡ ਕੇ ਚੀਕ ਮਾਰਦੀ। ये पर्दा जो है फाश होना चाहिए कि सबसे ज्यादा हमारे सेट पे चाय कौन पीता है? हाँ वैसे अरुण साहब मेरे मग पे भी लिखा हुआ है क्या ऐसी की तैसी ऐसे काम की जो चाय भी ना मिले शाम की। मिर्जा के लिए क्लैप होनी चाहिए। क्यों? देखो इन्नी ठंड च भी मोटरसाइकिल से ही आती है। मैं आज तैयार थी मुझे पता था कि होंगी जुगते। और एडे पक्के बूट पाए ने जज तेरे पैर च खारिश होवे तो महीना लग जाना हुण।
और एक और बात बताऊं, मुझे बहुत बार हुई है लेकिन मैं कर नहीं पाई। बूट ही एडे लम्बे ले लिया, 6000 दे बूट जी, 18000 दे तस्मे ले। अच्छा जी, करना जहाने दानिश था लेकिन हो अन्य वानिश गया है। ਆ ਦਾਨਿਸ਼ ਤੂੰ ਹੀ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮਲੈਕਾਂ ਦਾ ਤੇ ਨੌਲੇਜ ਗਿਆ ਨਾ ਵੇ। ਮਨੌਲੇਜ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਤੇ ਕੋਈ ਟਰੱਕ ਵੀ ਮਾਰ ਜਾਵੇ ਨਾ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਪਰਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਵਜ੍ਹਾ ਇਹਨੇ ਮਰਨਾ ਹੀ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਗੱਟੀ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਤੇ ਫੇਸ ਵਾਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨੇ ਪੂਰੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਮਠਿਆਈ ਵੰਡੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਵੇ ਅੱਜ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਲੱਗਾ। क्या कौन रहे थे? ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧੇ ਅੱਧੇ ਪੈਸੇ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆ ਫੇਸ ਵਾਸ਼। ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮੂੰਹ ਧੋਣ ਚਲਾ ਗਿਆ। बस करो यार। ਜਿਹਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਮਾਰਿਆ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਸ਼ੂ। ਸਰ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਆ। ਵਜ੍ਹਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਧੋਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਝੂਠ ਬੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਸਰ, ਆਗਾ ਸਾਹਿਬ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੂੰਹ ਧੋਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਵਜ੍ਹਾ ਹਾਥੀ ਇਸ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। आगा साहब, आपको नॉर्मल लोगों से तो ज्यादा ठंड लगती होगी ना, क्योंकि आप ओपन हेयर हैं। ਉਹ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਲੱਗਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰ ਸਿੱਧੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਏ। आज मुझे बड़ा ही दुख होगा। क्यों? क्या हो गया? आज मैं घर क्या नॉलेज लेके जाऊंगी। ਅੱਛਾ ਚੰਗੀ ਭਲੀ ਹਾਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੁੜੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਸੀ ਸ਼ਰੀਫਾ ਨੂੰ ਫੇਰ ਫਾਲਜ ਹੋ ਗਏ। नाज़रीन, ये था आज का शो। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट शो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।